जय हिंद, जय आदिवासी, जय जोहार। हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज टॉपिक है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज हिंदी। ओके, हिंदी भाई हमारे देश में जब लागू किया गया है कि हमारा मातृभाषा हिंदी है तो लोगों को बोलने में प्रॉब्लम है। चलो कोई यार, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये है कि तुम बोलना नहीं चाहते। क्या सबको लगभग पता ही है पर बोलना नहीं चाहता। भाई तुम बोलना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। तुम लोग जो बोलते हो कि हिंदी नहीं चलेगा, हिंदी वाला इधर से जाओ, ये वो, मुझे उनसे कुछ नहीं कहना है। पहले भाई सब तुम जब देश के बात होता है कि ये करो वो करो, सपोर्ट बहुत अच्छे से दिखाते हो, फलना ढिमकाना बहुत अच्छे से चाहिए। अगर तुमको पैसे चाहिए तब भी हिंदी वाला चाहिए। पता है कैसे है? अगर कोई हिंदी वाला बड़ा कारोबार कर रहा है या कोई बड़ा जैसे कि सेलिब्रिटी है, उनके पीछे तो बहुत भागते हो। क्यों? पैसे चाहिए ना, तब तो चाहिए तुम लोग को हिंदी वाला से पैसे चाहिए। और तो और क्या बोलते हैं उसको यार, अगर तुम्हारी जो पिक्चर बनती है साउथ में या फिर इधर ही जो साउथ में मुंबई में कन्नड़ तेलुगु तमिल, अगर इंडिया का और लैंग्वेज में अगर नहीं हो, तुम्हारे जितना हिंदी से कलेक्शन आता है ना, तुम उतना कलेक्शन ज़िंदगी भर में कभी नहीं कर पाओगे। अपने ही इस 5 राज्यों में कोशिश कर लेना, सिर्फ हिंदी का टारगेट दिखा देना, तो कभी नहीं कर पाओगे। और यार तुम लोग को पैसा चाहिए तो भी हिंदी वाला और बोलते हो कि हिंदी फैक्ट्री ये तुम्हारा काम नहीं देता, तुम्हारा गवर्नमेंट ऐसे वैसे। हमारा गवर्नमेंट मानते हैं उतना सपोर्ट नहीं करता। ओके, बट तुम्हारा गवर्नमेंट इसलिए नहीं, इसलिए उधर सपोर्टेड है कि तुम्हारा इलाका में समुद्र एरिया पड़ता है। समुद्र एरिया ही डेवलप ज़्यादातर इसलिए होता है कि वहाँ के एक्सपोर्ट इतनी होने के लिए ज़्यादा, जैसे लेन देन विदेश में जो लेन देन के लिए ज़्यादा आसानी होता है। अब फ्लाइट से भी लेकर आएगा तो इधर बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए उस जगह चाहिए, और साथ साथ में उतना पहाड़ी इलाका आता है लगभग, उसके हिसाब से इधर नहीं आ सकता। और फ्लाइट से ज़्यादा वेट की चीज़ें नहीं ला सकता है, और जो शिप से है वो तो ज़्यादा वेट का चीज़ भी ला सकता है क्वांटिटी में, और उसका भी लेन देन में ज़्यादा कम खर्चा है। इसलिए तुम्हारा एरिया डेवलप्ड हो गया, तुम्हारा एरिया इतनी हो गया, और तो तुम लोग अकड़ एटीट्यूड और भाव खाने लग गए। पर एक बात बताऊं, इस देश में और हमारे देश का एक नियम है, वह है एकता। और इसी चुतियाप्पे के चलते ये जो नीचे साउथ एरिया में है, जो 4-5 राज्य में कुछ भाई एकता दिखाते नहीं हैं। खुद को भाई पता नहीं क्या समझते हैं। अरे डेवलप हो गया तो मतलब तुम राजा बन गए। अगर राजा को राजा बने रहना है तो अगल बगल के प्रजा को भी सही सलामत सुरक्षित रखना जरूरी है। अगर वो नहीं है, तुम्हारे राजा कहने वाला कोई नहीं है। और जब तुम्हारे राजा कहने वाला कोई नहीं है ना, तुम राजा नहीं भिखारी कहलाओगे, भिखारी। तुम्हारी भी कोई औकात नहीं रहेगी। इसलिए अकड़ औकात बराबर रखो। और तुम्हारा राज्य में इसलिए जाता है ना कि तुम उसके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, इसलिए नहीं बेटा। तुम्हारे जितना शहर है ना, गाँव से अगर अनाज जाना बंद कर चला गया ना, कि इन राज्यों में खुद के दम पे जितना अनाज उगा सकता है उतना ही इथी होगा ना। और तुम क्या बोलते हैं कि तुम्हारे इथी में झारखंड ने अगर 1 साल कोयला देना बंद कर दिया ना, तेरा शहर नहीं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, अंधकार में डूब जाएगा। अंधकार में अपने 1000 साल तक भी नहीं रिकवर कर पाएगा अगर 1 साल तक बंद कर दिया तो बिजली। बात करते हो कोयला एक्सपोर्ट नंबर 1 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब बंद कर दिया ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है।
जिस घर में रेड सीमेंट लगा है तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, सरिया, स्टील पाम, क्या बोलते हैं, और जो मजबूत से मजबूत चीप सॉकेट बैटरी बनाने वाला चीज़ लगभग झारखंड से ही निकल के आता है। और तब देश में पूर्ति होता है, वो बाहर से मंगाता है, वो उसके लिए परमाणु बम के लिए यूज करता है सरकार, या फिर कुछ मतलब मिसाइल इतनी के लिए, वो भी तुम्हारे ही एरिया में ज़्यादातर सुरक्षित के लिए लगाया गया है। हम लोग के इधर नहीं लगाया गया है सुरक्षित के लिए। और हाँ, तुम बोलते हो कि कि इस हिंदी वाला नहीं, तो एक बात हमेशा याद रखना, सबसे ज़्यादा आर्मी में भारतीय होता है ना, इधर ही एरिया का ही होता है, झारखंड, बिहार, यूपी, ये सब इलाका का जो हिंदी बोला जाता है सबसे ज़्यादा, वही में, इसी वजह से तुम्हारा हमारा देश सुरक्षित है, तुम्हारा घर सुरक्षित है, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। जो तुम टीवी पे बैठ के मोबाइल ऐसे ऐसे इंटरनेट स्क्रॉल कर कर के जो तुम खुद को, क्या बोलते हैं उसके, सो कॉल्ड क्वीन, इंटेलिजेंट, और क्या बोलते हो तुम लोग यार, ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके अंग्रेजी झाड़ने वालों को, अंग्रेज के ख़ानदान के औलाद सब, अबे तुम लोगों को क्या लगता है कि अंग्रेजी बोल लेने से तू बड़ा आदमी बन गया? चूतिया ही कहलाओगे हमारा देश में, इसलिए क्योंकि तुम अपने लैंग्वेज को कदर नहीं करते और दूसरा का लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देकर खुद को सो कॉल्ड फलना ढिमकाना। अरे 4-5 साल पहले, 400-500 साल पहले क्या अंग्रेजी आ गया यार। इन चूतियों ने संस्कृत को भुलाकर खुद को विद्वान समझने लग गए, पढ़ाई लिखाई का ज्ञानी समझने लग गए, बड़े ज्ञान चोदने वाले, रिस्पेक्ट करते हैं। अबे ये सालो, माँ बाप के पैर कभी छुए हो बे? हैं? बोलते हो हिंदी क्या चीज़ है? माँ बाप का आशीर्वाद लेने जानते हो? जिन माँ बाप को पैर छू के थी करते ना, उनको तो नहीं, साला अंग्रेज का चीज़ें सारे फॉलो कर कर के तुम खुद को समझ के रखे होगे मैं ये हूँ। तुम्हारे ही राज्य में ज़्यादातर कचड़े कपड़े पहने जाते हैं, हमारे इधर ही हिंदी के लोग ज़्यादातर भले ही फाटा कपड़ा हो पर रिस्पेक्ट के साथ पहन के रहते हैं। तुम्हारे जैसा नहीं आधे नंगे घूमते रहते हैं, बकचोद सब, खुद को फैशन डिजाइनर। तुम्हारे वजह से लोग बिगड़ रहे हैं, वो तो तुम देखते नहीं हो, खुद को बोले चले हो मॉडल है। अजी कद्दू मॉडल, काहे का मॉडल बे? हैं? साले फिल्मों ना बनाओ, तुम्हारे एरिया में फिल्म सिटी ना आए, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। साला सब बात करता है, एटीट्यूड, अकड़ और घमंडी। अकड़ घमंड लेके रहोगे ना, रावण के पास भी सोने का लंका था, क्या हुआ उसके पास? खाक में मिल गया ना, और कदर वाले ही जला के आए थे, पता है ना। ऊपर वाले ही, हिंदी वाले ही जला के आए थे, तुम जैसे चूतियों की वजह से नहीं हुआ था। अक्कड़ एटीट्यूड दिखाते हो, इसलिए अक्कड़ एटीट्यूड नहीं। और हाँ, सुनामी आएगा तो ऊपर उधर ही से आएगा, इतना घमंड है। मैं तो भगवान से कहता हूँ, दुआ करता हूँ जल्दी सुनामी उनामी भेज रहे इस चूतियों के फालतू में। अरे यार, मैं उन महान पुरुषों से इन चूतियों के लिए क्षमा मांगता हूँ कि काहे यार आज़ादी काहे दिलवाया, इन भोसड़ी वालों के लिए युद्ध किया, इन चूतियों के लिए जो जो अपने ही देश में साला, मैं ये बोलता हूँ तुमको पसंद नहीं है तो हम नहीं रखेंगे, चला जाए इधर से। यार इन चूतियों के लिए कि आपस में लड़ते नहीं, अबे इससे अच्छा तो गुलाम ठीक थे, कम से कम एक साथ तो था कि हाँ एक साथ मिलकर लड़ने का सपना देख रहा था ना। इन चूतियों की वजह से साला देश सुरक्षित नहीं है। हम हिंदी नहीं बोलेंगे, हम कन्नड़ बोलेंगे, तो हम तमिल बोलेंगे, इसी तरह देश सुरक्षित करेंगे हम लोग। इन चूतियों का अलग ड्रामा रहता है कि हम ए आई यू, अबे तुमको नहीं बोलना है मत बोल, हम ज़बरदस्ती नहीं बोलने बोलते हिंदी, नहीं बोलना है मत बोल, पर ये बोल मत बोल कि आई हेट यू हिंदी, नोट है के तेरे ज़्यादा लैंग्वेज बोलने वाला हिंदी ही है। और हाँ, तुम बोलो ना बोलो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम लोग ये बोल रहे हो ना कि तुम हिंदी वाला चला जाओ इधर से, बेटा हिंदी वाला नहीं है, ये देश सबका है और जहाँ मर्जी जाकर रह सकता है। ये देश का
मूल निवासियों का अधिकार है और इन्हें संविधान में लिखा गया है कि कोई इनसे अगर एथी कर सकता है तो उनके पर एक्शन पर सरकार यार कुछ करती नहीं है, छोड़ते सोचती है यार, अपना ही जानता है ना इसलिए। और कुछ कुछ एक्टर हैं यार जो बड़े बड़े खुद को एथी में पहुंचा दिए, खुद को क्या बोलते हैं नेता में, उन लोग भी। और उनके फिल्में साउथ से ज़्यादा नॉर्थ में पसंद किया जाता है उनके। तो माय भाई उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो साउथ के अभी भी हिंदी का सपोर्ट करता है, उन लोग के लिए दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि लोगों को जो सपोर्ट करते हो आप लोग। और जो कल्चर, आप लोग का कल्चर हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ जो भी बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग को। आप आपस में बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको लोग कर समझ में आएगा आपका लैंग्वेज तो हम लोग बात करेगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं बात करेगा। बट आप लोग जब डायरेक्ट जब ये बोलते हो ना कि ये हिंदी नहीं, ऐसे नहीं, मतलब ये है, मतलब क्या होता है, अकड़ आ गया है इसका मतलब। भाई हम लोग को तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो हमको, क्या नहीं। हम कमाने आए, कमाते हैं, जो थी हम लोग को समझ में आता है बोलते हैं, जो समझ में नहीं आता नहीं बोलते हैं। पर जब तुम लोग ज़बरदस्ती उंगली कर करके बोलोगे हे चले जाओ हिंदी नहीं है, फलाना नहीं ढमकाना नहीं, क्या है यार, क्या है? तुम लोग खाना नहीं खाते क्या हमारे जैसा? तुम लोग खाना नहीं खाते क्या? जो चीज़ हम लोग यूज करता है वो चीज़ नहीं यूज करता है क्या? तेल साबुन यूज नहीं करता है क्या? पेन पेंसिल यूज नहीं करता क्या? कॉपी किताब यूज नहीं करता क्या? स्कूल में जो इस तरह हम लोग पढ़ने जाते हैं तुम लोग इस तरह नहीं पढ़ने जाते क्या? जब खाना पीना सब चीज़ सेम टू सेम है, रहना जीना सेम टू सेम है, चेहरा एक टाइप का ही है, चलते भी दो पैर से ही है, खाना पीना सब चीज़ एक चीज़ से ही होता है। जो चीज़ का खाना खाते हो वो चीज़ का तुम लोग भी लगभग खाते हो। हाँ तुम लोग के पास भाई सांभर ये सब ज़्यादा चलता है, इडली डोसा। उन लोग का आपका फेवरेट है तो हम लोग का दाल चावल ये सब ज़्यादा पति है, दाल चावल भुंजिया ये सब ज़्यादा चावल चलता है हम लोग की तरफ। थोड़ा खाना में डिफरेंट आप लोग का फेवरेट हो सकता है, हम लोग का डिफरेंट फेवरेट हो सकता है, बस यही अंतर है। टेस्ट आप लोग का अलग, हम लोग का शायद आप लोग का हमारा खाना अच्छा नहीं लगता होगा, आप लोग का बस हमारा, बस आँखें भी सेम है, बोलने का तरीका भी लगभग सेम ही है। फिर भाई जब हम लोग लगभग सेम ही है तो हम चूतियापा के जैसा लड़के क्यों रहते हैं? अच्छा खासा साला हम लोग जंगल किस चूतिए को विकास की पड़ी थी भोसड़ी वाले के, अच्छा खासा जिंदगी जंगल में कट रहा था, चैन से तो रह रहा था सब लोग, किसी से कोई मतलब नहीं था। काम करो खाना खाओ निकल लो, सो जाओ, काम करो खाना खाओ निकल लो, खाने के लिए सिर्फ जुगाड़ करना पड़ता था, बाकी कुछ नहीं। जानवर को, जंगली जानवर को मार के खाओ या कंदमूली खोड़ के खाओ। पर ये लोग, जो लोग कहता है कि यार विकास विकास, ले करवा लो अब विकास के पूछ। साला, घर बना के भाई इतने बिल्डिंग बिल्डिंग ठोक रखे हैं, किसको दिखाने के लिए बे? हाँ, रहना तो धरती में भी रहेगा ना साला, ऊपर वाला गिर गया तुम लोग खुद मारेगा, नीचे वाला को भी दाब के मार दोगे। साला एक ही मंजिल रहेगा तो कम से कम बाहर निकल के तो बच सकता है। क्रिस चूतिए को 50 तला 100 तला बनाने का फुर्रू लगा है, पता नहीं कहाँ जाने का फोन में लगा है हम लोग को। और भाई अगली बार बोल रहा हूँ अगर ऐसा विवाद भाषा में हुआ, यार कोई युद्ध चल रहा है, बड़ा युद्ध हो जाए बे, कम से कम परमाणु बम चले, दुनिया ख़त्म हो जाए, झंझट से मुक्त हो जाए, इन चूतियों के चक्कर में लोगों को परेशानी होती रहती है। कम से कम साफ हो जाएंगे, बोलेंगे जब ऊपर जाके भगवान हिसाब करेगा, बेटा बता तुमने क्या करके आया है, भाषा विवाद करके आया है तो तू बता। यहाँ पे तो वही हिंदी वाला बोलने वाला रह रहा है, तुम इधर रहना चाहोगे? फिर बोलेगा वो तमिल वाला रहता है तो तुम हिंदी वाला रहना चाहोगे? फिर तुम लोग कहाँ जाएगा? आखिर सबके जगह जाना ही एक ही जगह पे है, नर्क या स्वर्ग, ये दोनों में किसी में जाना है। मैं लिख के लेता हूँ भाई, मैं नर्क जाऊँगा। और तो हाँ, इतना गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मेरे पीछे पीछे जो आएगा देख लेंगे, देखते हैं कौन हिंदी वाला आ रहा है कौन मिठी वाला आ रहा है। अबे मरना सेम है, तुम लोग को दफन भी सेम है धरती पे होता है, अनाज भी सेम धरती का खाता है, पानी भी सेम धरती का पीता है, फिर भी तुम लोग सारा लैंग्वेज लैंग्वेज, साला भाषा के चक्कर में दुनिया बर्बाद करके रखे हो तुम लोग। भाषा क्या है यार, बोलना है ना सिर्फ, उसको पूजा करना है थोड़ी ना भाषा को।
बोलना है, किसी को समझ में आना चाहिए बस बंदे को। और हम लोग को बस भाषा को क्या करेगा, अचार डालेगा हम लोग। जब भाई किसी के काम ना आ रही है वो भाषा चीज़, जब किसी के काम आए वो चीज़ करना हो ना, किसी के हेल्प हो जाए। हाँ, अपना राज्य का अपना व्यक्ति का दिल से रिस्पेक्ट करना चाहिए कि उन चीज़ को नहीं भुलाओ, यह हो सकता है। और ऐसा चीज़ करो कि भाई उस चीज़ को हमारा भी चले तुम्हारा भी चले। तुम उस चीज़ को सिखा सकते हो ना, चलो मान लो तुम हिंदी सीखो, उनको सिखाओ तमिल, वो भी सिखा सकते हो, तेलुगु सिखाओ, कन्नड़ सिखाओ, कुछ भी सिखाओ। यार उनको उसको मतलब ही नहीं बनता इन लोगों को भाई कि सिखाएं ना सिखाएं। तुम तमिल बोलेगा तभी करेंगे, तुम तमिल बोलेगा तभी, इसका मतलब क्या है? तुम तमिल तमिल, भाई उसको नहीं आता है कैसे बोलेगा? तुम उसको सिखाएगा तब ना बोलेगा। उसको सिखाओ बोलेगा, नहीं सिखाया नहीं तो तुम भी सीखो कुछ बात कि वहाँ भाई कुछ मान लो अपने राज्य से कुछ काम के लिए चले गए, घूमने के लिए चले गए कहीं, कुछ भी देखना कि तुमको पसंद है कि उधर उतना जिस जगह पे ऐसा ऐसा चीज़ें फैमिली के साथ घूमने जाएंगे, तुमको परेशानी नहीं होगा घूमने में। एक बात है। और तुम भाई ऐसा लगा के रखोगे कि तुम लोगों की लैंग्वेज हमको अच्छा नहीं लगता, तुम हिंदी बोलता है। देख भाई, हिंदी वालों को एक चीज़ आता है कि रिस्पेक्ट अच्छा से देता है, जब तक आप लोग उसको रिस्पेक्ट से, या अगर हद से ज़्यादा उन लोग को परेशान करोगे तो फिर जानते हो कि किसी को ज़्यादा परेशान करने से क्या होता है, वो खड़ता है। यार तुम लोग ये इंसान है यार, हम लोग कमाने खाने का बस ज़िंदगी जीना है, यही 3 काम है हम लोग का। पर तुम लोग किधर जाएगा हमको समझ में नहीं आता है कि हिंदी बोलना नहीं है। अरे तुम लोग उस भाषा को लेके कहाँ जाएगा? अंतरिक्ष में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है भाई। समाज में किसी को काम आए, मेरे को काम आए, तेरे को काम आए, उस चीज़ को सिखाना। हाँ, हम तेरे बदल थी में जाते हैं, तुम्हारा थी में जाते हैं तो हम लोग सीखते हैं। जितना भी थोड़ा बहुत भी आता है, 1% भी आता है तो भी बोलने की कोशिश करते हैं। तुम लोग भाई नहीं बात करना है मत बात करो, पर ये जो तुम विवाद करके रखे हो भाई कि हिंदी मिटाओ हिंदी मिटाओ, ये क्या है? क्यों है? तुम साला अंग्रेजी सीख सीख के यहाँ पे अंग्रेज बने बैठे हो, जबकि हमारा देश का वो नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है, वो विदेश का लैंग्वेज है। जिसको विदेश जाना है वो सीख सकता था, उनके लिए लगभग जो बिजनेस करता है विदेश के लिए, उनके लिए बना था। और तुम अपने घर बच्चे से लेकर बूढ़े तक के सबको सिखाए डाल रहे हो इंग्लिश को। और जो अपना देश का मातृभाषा है उसकी मैया पोत रखे हो कि नहीं हमसे इसको दुश्मनी है, हम नहीं सीखेंगे। भाई जो चीज़ तुम्हारा अच्छा है वो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छा है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा है, जो चीज़ हमारे लिए अच्छा है। तुमको नहीं पसंद करना है मत पसंद करो ना भाई, तुम्हारे लिए हम पूजा करने वाले हैं ना तुम हमारे लिए पूजा करने वाले हो। तुम मरेगा तो भी कहीं और जाएगा, मैं मरूंगा तब भी कहीं और जाऊंगा। बस पता है क्या कि हमारा कर्म के ऊपर कि मैं कितने दिन में कितना दूर कहाँ जाऊंगा, तुम्हारे कर्म के ऊपर कितना दिन कहाँ जाओगे। तो यार इस फालतू चीज़ों से अच्छा है तुम अच्छे से रहो, खाना खाओ पियो जियो, मरो, करो जो करना है करो, दिल से करो, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए ना यार। हम्म, यही तो हमारा नियम है ना, एक ये मनुष्य का यही कहता है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम कैसे भी जियो। पर तुम लोग यार आपस में विवाद करते रहोगे, दूसरों की क्या हक बचाओगे? फैमिली तुम बचा पाओगे? फैमिली मतलब तुम आज विवाद कर लोगे भाषा विवाद हो के, तुम्हारा फैमिली का तुम्हारा बच्चा को मान लो पोस्ट हो गया कहीं हमारे हिंदी राज्य में, तो उसको भी प्रेशर पड़ेगा ना कि तुम हिंदी सीखो हिंदी सीखो। इस तरह करके इस तरह करके सीखना प्रेशर फिर बोलेगा कि मेरे को अपना ही ये थी में चाहिए। अपना इस राज्य में लोगों को इसलिए ज़्यादातर नौकरी नहीं मिलता क्योंकि भाई अपना राज्य में वो दबदबा चलाने लग जाएगा कि मेरे पास ये पावर है, अपने मोहल्ले में कितनी करने लग जाएगा, सब डरने लग जाएगा, गुंडे वसूली वसूली करने लग जाएगा। इसलिए यार बाहर में दो एक दूसरी जगह पे बांटे रखा रहता है कि ये बंदा इधर काम करेगा, ये बंदा इधर काम करेगा, ये इधर करेगा, क्योंकि अपने राज्य में वो ड्यूटी अच्छा से नहीं करेगा। कौन देखा है यार? अपन उसका घर में या सो जाएगा, जाना चाहे साला 7 बजे चलेगा, वो 12 बजे दिन को 1-2 बजे चल जाएगा, उसका ड्यूटी प्रेजेंट हो गया, दिख गया किसी को, हाँ आया था सर आया था ड्यूटी आया था।
इस तरह के लिए उन लोगों को बांटा जाता है। और इसलिए विवाद भाषा मत करो। और हाँ, अगर कुछ गलत बोल दिए हो आप लोगों के लिए तो दिल से सॉरी, क्योंकि मैं किसी का कुछ नहीं बोलना चाहता था। बस इस भाषा विवाद के लिए ही बोला था कि क्यों कर रहे हो आप लोग ऐसा। नहीं बोलना है मत बोलो, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है कोई। सरकार सिर्फ वो लागू कर रहा है इसलिए ताकि हम लोग को उधर जाके बोलने में परेशानी ना हो। और कभी आप लोग इधर आ गए कुछ करने के लिए तो आप लोग थोड़ा बहुत मतलब कि 5% 6% भी आया होगा आपको हिंदी, तब बात करने की कोशिश बात कर सकते हो ना। कभी इधर दूसरे राज्य में आ चुके हो तो आप लोग इधर कुछ भी हो सकता है यार। इसलिए सरकार का भी कोई गलती नहीं है कोई, क्योंकि आप लोग उनको भी बोल सकते हैं कि हम लोग का भी लैंग्वेज इधर सिखा दो कि हम लोग भी बात करने आए। या फिर सरकार को इससे बोलो कि आप करके क्या बोलते हैं लैंग्वेज में हर हर देश में मतलब कि हर राज्य में 5-5 लैंग्वेज कम से कम सिखाना चाहिए। एक तमिल तेलुगु में से कोई सा भी भाषा, एक हिंदी, एक इंग्लिश, और एक को उधर जो अपना इलाका का है इधर 4-5 भाषा हो जाएगा, आराम से चल जाएगा। लगभग किसी को भी इस चारों पाँचों भाषा में से किसी को भी आता होगा तो आराम से बात कर सकता है। यही सरकार कह रहा है, पर आप लोग समझते नहीं। हम लोग को भाई तमिल भाषा का हमारे मार रहा है इस भाई किसी का नहीं मार रहा है यार। आप लोग समझ नहीं रहे हो बात को। सरकार कहना चाह रहा है कि आप लोगों को अगर मान लो मेरे को पैसा देना है, जब मान लो मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती है, ओके मान लो मेरे को इंग्लिश भी नहीं आता है, तो मैं कैसे किस में बात करूँगा। तमिल तो मेरे को किसी भी नहीं आती, तो मैं कैसे बात करूँगा। आपको इंग्लिश मान लो मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तब इंग्लिश से बोलेगा तब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। तमिल बोलेगा तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तब दोगे कैसे, डील कैसे करोगे मेरे से, बिजनेस कैसे करोगे, पैसा कितना चाहिए, कैसे बात करोगे। इसलिए सरकार बोल रहा है कि एक और लैंग्वेज सीख लो। अगर थोड़ा देखो, एक तमिल तो भाई पूरी तरह किसी को समझ में नहीं आता है। तेलुगु, मराठी ये सब थोड़ा बहुत मैं मेरे को आता है एक दो, क्योंकि बहुत बार मैं मराठी में थी जो जो थिएटर टीवी सब का शोज मैं देखा है। कन्नड़ में भी थोड़ा सा मतलब लैंग्वेज थोड़ा ज़्यादा हार्ड टाइप का है, तो मेरे को भी वो थोड़ा पकड़ने में दिक्कत होता है। क्योंकि भाई मैं हिंदी में जो मूवी रिलीज होता है वो मूवी मेरे पास हिंदी में नहीं आता, तो मैं उसको जो जो अपलोड किया रहता है तो मैं उसको देखता हूँ। तो कोई भी लैंग्वेज में होता है, मुझे को बस मूवी देखने से मतलब होता है, लैंग्वेज इंग्लिश से मतलब नहीं होता है। क्योंकि मुझे समझ में आता उतना है ही नहीं, कोई कोई बात समझ में आ जाता है, कोई कोई भी नहीं आता है। जैसे मतलब कि सीन में पूरी मूवी में 5 मिनट का बात समझ में आ गया, बाकी तो 2-4 घंटे का, 2 घंटा 2.5 घंटा का जो भी है पल्ले नहीं पड़ा, वही बात हो गया। इसलिए प्लीज़ भाषा विवाद बंद करो। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और किसी को पसंद ना आए तो भाई उसका कुछ भी पसंद नहीं आएगा यार, क्या कर सकते हैं उसके लिए।